हाँ, जो मैंने तुम लोगों को शायद इसके 3 असाइनमेंट भेज दिए थे जीओसी के आईयूपैक नेमिंग के बाद, राइट? भेज दिए ना 3 मैंने। यस मैम। हाँ, तो आई होप, हाँ मुझे थम्स अप चाहिए भाई बाकियों की साइड से कि भेज दिए मैम, मैंने भेजे थे। एक बार शायद हिमांशु सर ने भेजा होगा और एक बार मैंने भेजा था। ठीक है, तो आप लोग क्यों वो करना स्टार्ट नहीं किया था आप लोगों ने? रीजन जानना है मैंने। हाँ आफ्ताब। मैम क्योंकि ना अभी मेरे वाइवा शुरू और प्रैक्टिकल चल रहे, इस वजह से मैं कर नहीं पा रहा हूँ। ओके, तो यू शुड टेल। यस मैम, सेम प्रॉब्लम है। यस मैम। सीजन शुरू हो कुछ गया तो कर लिया असाइनमेंट, एक दो तो कर लिए थे। ठीक है, जो जो करते जा रहे हो ना, मैं आप लोगों को पता, मैं ये नहीं बोलूँ कि मुझे सेम डे माल चाहिए। आप लोगों के जो भी रीजंस है ना, वो आप प्लीज मुझे बता दिया करो कि मैम इस वजह से थोड़ा लेट हो जाएगा, बट डेफिनेटली वी विल डू इट, है ना? तो मेरे को ये रहेगा जहन में कि कोई बात नहीं, थोड़ा लेट करोगे बट करोगे तो सही। अगर आप कुछ बोलोगे ही नहीं तो फिर मैं तो ये अज्यूम कर लूंगी कि भाई कोई फायदा नहीं, मैं बना बना के दे रही हूँ और तुम लोग नहीं कर रहे हो, तो वो नहीं रहेगा सही। बाकी बच्चों से, मुझे 2 बच्चों ने ही आंसर दिया है, तो मैं बाकी बच्चों से भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो मुझे बता देना क्लास के बाद कि क्यों, क्या रीजन है, क्या सबके एग्जाम्स प्रैक्टिकल का ही रीजन है। थोड़ा थोड़ा करते रहो भाई। मैं तुम्हें ज्यादा दिए भी नहीं, मैंने 10-11 ही क्वेश्चन आई गेस डाले हैं, 10-11-12। और जीओसी तो बेटा एक ऐसा चैप्टर है जिसमें तुम्हें भर भर के क्वेश्चन मिलने ही है, कोई ऑप्शन नहीं, मतलब ये लगा लो हर टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। आज मैं नहीं दूंगी तुम्हें क्योंकि आज बनाया नहीं है मैंने असाइनमेंट, बट यस कल फिर मिलेगा तुम्हें। तो ये तो मिलते ही रहेंगे, बट ये इसको इकट्ठे करके 12वीं तक मत ले जाना, ठीक है? क्योंकि ये लगा लो अपना नेक्स्ट वीक ही लगेगी बस क्लास। अब पूर्वा में बेटा बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है? इस नेक्स्ट वीक ही लगेगी अपनी क्लास बस, ठीक है? तो अपने असाइनमेंट्स कहीं पे डाल लो, जितने भी असाइनमेंट मैंने तुम लोगों को शेयर किया ना, वो सब तुम्हें रिसोर्स शीट में मिल जाएंगे। तो अपना एक फोल्डर बना लो, जहां बनाना है बना लो, और वो अपने पास ही रखना 12th तक भी, है ना? क्योंकि 12th में तुम दोबारा आओगे इन चैप्टर्स को रिवाइज करने, तो आप लोगों के पास असाइनमेंट्स होने चाहिए सॉल्व करने के लिए, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात? ओके मैम। अब मैं आती हूँ, बात करती हूँ थोड़ा सा मेरी एब्सेंस में। ओम सर ने क्लास ली थी, उन्होंने 2 क्लास मेरे ख्याल से आगे का करा दिया आप लोगों को। मेसोमेरिक रेजोनेंस वाला एक टॉपिक उन्होंने करवाया है, और कल उन्होंने हाइपर कंजुगेशन का कराया है, ठीक है? तो यानी कि अब टोटल जो तुम्हारे टॉपिक्स हो चुके हैं आईयूपैक नेमिंग के बाद, वो तुम्हारा इंडक्टिव हो चुका है, मेसोमेरिक रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन हो चुका है। आज मैं तुम्हें इन तीनों से रिलेटेड मिसलेनियस क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। हाँ, पहले मैं रिवीजन ही कराऊंगी नो डाउट, मतलब रिवीजन के थ्रू ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ताकि आप लोगों को ग्रिप बन जाए। मैं क्यों करवा रही हूँ ये, करवाने को तो मैं डायरेक्ट आज एरोमेटिसिटी पे जंप कर सकती थी, बट वो मैं इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन करने आने चाहिए, ठीक है? तो आपको मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करवाऊंगी, देखूंगी भी सही आप लोगों को आते हैं मतलब नहीं आते हैं, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्लास नोट्स रिवाइज करके आए हो या नहीं करके आए हो। तो मैंने देखा था सर ने आप लोगों को सब कुछ ही कवर करवा दिया है, तो मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप करा दूंगी और फिर इसके बाद तुम लोग क्वेश्चंस करोगे, एंड जहां जहां तुम लोग फंसते जाओगे वहां वहां मैं तुम लोगों की हेल्प करती जाऊंगी, ठीक है? और कल तो अपनी क्लास नहीं है, फिर अपन मंडे को मिलेंगे, है ना? यस मैम। आ जाओ बेटा। मैंने आपको ना शायद बताया था, कभी भी ऑर्गेनिक जीओसी से क्वेश्चन ना प्योरली एक टॉपिक के बेसिस पे नहीं आता है। मतलब अगर तुम सोचो कि मैम सिर्फ हमें इंडक्टिव से क्वेश्चन मिलेगा, मैम सिर्फ हमें हाइपर कंजुगेशन है, सिर्फ हमें मेसोमेरिक इफेक्ट से क्वेश्चन मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। तीनों को मिला के क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है, ठीक है? तीन, और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तुम्हारा रेजोनेंस वाला फैक्टर है, ठीक है? रेजोनेंस इफेक्ट बोल दो या मेसोमेरिक इफेक्ट बोल दो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें तीनों को ध्यान रखने के लिए कुछ कुछ बातों का भी तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है? तो यही क्वेश्चंस भी करेंगे हम, और इनको एक बार रिवाइज भी कर लेंगे ताकि तुम्हें थोड़ा याद आ जाए कि क्या क्या तुम लोग अभी तक पढ़ चुके हो। देखो,
अभी तक तुम इंडक्टिव पढ़ चुके हो, रेजोनेंस इफेक्ट और आपका हाइपर कंजुगेशन। अब तीनों के क्वेश्चन मिक्स आएंगे, तो आप लोगों को प्रायोरिटी किसको देनी है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, कहीं पे लिख लो, नहीं मेंशन है तो, कि जो प्रायोरिटी ऑर्डर होगा ना, बेशक हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखें, बेशक हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन देखें, ठीक है, एसिडिटी का ऑर्डर देखेंगे, बेसिसिटी का ऑर्डर देखेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर अगर मान लो उन कंपाउंड्स में रेजोनेंस इफेक्ट भी लग रहा है, इंडक्टिव भी लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है, तो ध्यान रखना जो हमारे लिए भगवान हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अभी तक मैंने आपको वो नहीं पढ़ाया है एरोमेटिसिटी, जब वो पढ़ा दूंगी तो उनका भी सबसे बड़ा भगवान हमारा फिर वो एरोमेटिसिटी वाला, एरोमेटिक वाले कंपाउंड्स हो जाएंगे, जो कि हम मंडे को पढ़ेंगे। बट अभी आपने जितना भी पढ़ा है तो उसके बेसिस पे आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है, रेजोनेंस, देन हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। हो सकता है किसी में रेजोनेंस ही लग रहा हो, हाइपर इंडक्टिव लग ही ना रहा हो, तो ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट यू कैन ऑल्सो यू कैन इजिली प्रिडिक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ जो भी पूछ रहा है वो। अगर मान लो किसी में रेजोनेंस और इंडक्टिव लग रहा है तो प्रायोरिटी किसको दोगे, रेजोनेंस को दोगे। अगर किसी में तीनों ही लग रहे हैं तो प्रायोरिटी किसको दोगे, रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस को। ठीक है, जैसे आपने इंडक्टिव में पढ़ा था प्लस आई और माइनस आई, ऐसे ही आपने पढ़ा होगा इसमें भी प्लस आर या प्लस एम और माइनस आर और माइनस एम ये पढ़ा होगा, है ना जी। ठीक है, माइनस एम वाले कौन से ग्रुप होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे, बेसिकली जहां पे अनसैचुरेशन हो वहां पे लगेगा ये रेजोनेंस इफेक्ट, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देते हैं वो वाले ग्रुप कौन से हो जाएंगे, प्लस एम वाले हो जाएंगे। क्लियर है। ऐसे आपने हाइपर कंजुगेशन में भी पढ़ा होगा, लेकिन हाइपर कंजुगेशन में हम मेनली जो नीट के, अगर मैं ध्यान से सुनना, नीट के लेवल के बेसिस पे एक्सप्लेन करूं तो सिर्फ आपके लिए काम का है प्लस एच इफेक्ट काम का है, और उसके अलावा आपके काम का कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल होता है। मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन आपके एरोमेटिसिटी, बैक बॉन्डिंग और ये रेजोनेंस, इन पे तीनों पे ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी आप देखेंगे मैं किस तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों को कराती हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मुझे यहाँ पे जानना है, रिकैप करवाना है, कुछ भी समझ लो इसको, रिवीजन समझ लो, रिकैप। आपको ना मैंने कुछ यहाँ पे देखो कुछ 10 एक कंपाउंड्स दिए हुए हैं, आपको ये बताने इनमें से कितने ग्रुप जो कि बेंजीन रिंग से अटैच हैं वो प्लस एम इफेक्ट दिखाते हैं। मैं एक बार फिर रिकॉल कराऊं, प्लस एम तुम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्लस एम वही वाले ग्रुप दिखाएंगे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। माइनस एम वाले कौन से होंगे, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करते हैं, खींचते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। चलो तुम्हें मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ या 1.5 मिनट का टाइम ले लो, मुझे सब में तुम्हें बताना है इनमें जो जो ग्रुप लगे हुए बेंजीन रिंग पे वो कैसे बिहेव करेंगे, क्या वो अपना प्लस एम इफेक्ट दिखाएंगे या वो माइनस एम दिखाएंगे। हो रहे हो, स्टार्ट हो जाओ, चलो फटाफट से। एक बार प्लस एम और माइनस एम का डिफरेंशिएशन एक बार दोबारा बता दीजिए। देखो मेरा बेटा, प्लस एम इफेक्ट वो वाले ग्रुप लगाएंगे, प्लस एम बोल दो या प्लस आर, जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी देने के लिए, और जो लेना प्रेफर करेंगे कि भाई मैं तो लूंगा, वो माइनस एम दिखाएंगे। जैसे माइनस आई में क्या था, याद करो, जो ले रहे थे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई लगा रहे थे। गेटिंग माय पॉइंट। जो दे रहे थे वो प्लस आई लगा रहे थे। ठीक है, तो माइनस एम। और मीजोमेरिक में क्या होगा, यहाँ पे अनसेचुरेशन होती है तभी हम बात करते हैं बेसिकली मीजोमेरिक इफेक्ट की। तो यहाँ पे जो ग्रुप दे देगा इलेक्ट्रॉन वो प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, जो ले लेगा वो माइनस एम लगाएगा। ओके मैम। ठीक है, एक बार ये ट्राई करो, मैं समझा दूंगी। ठीक है, एक बार ये ट्राई करो तुम लोग, मुझे बताओ, बेशक गलत करो, मैं तो हमेशा बोलती हूँ ऑर्गेनिक में तुम जितनी गलतियां कर सकते हो करो, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेक श्योर कि आपको ये आना चाहिए। और इस अपनी नेक्स्ट वीक भी क्लास लगेगी ना, तो मैं तुम लोगों को ये चैप्टर करा दूंगी। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा, ज्यादा टॉपिक नहीं रहेंगे अब इसमें। ठीक है, हम करते रहेंगे इसको खत्म। चलो चलो फटाफट स्टार्ट करो, जैसा जो समझ में आ रहा है, मतलब जितना तुम्हारा फिलहाल दिमाग लग रहा है इसके अंदर लगा डालो। जानवी आप भी ट्राई करो, दक्ष आई होप आप हो, सलोनी ट्राई करो। आलिया नहीं आई ना आज, आलिया मुस्कान नहीं आए। अच्छा
मुनीश आ गया। हर्षित भी नहीं आया। मैं करवाऊं क्या, बताओ। हाँ ना में जवाब दो। मैम कर रहे हैं अभी। ठीक है, ओके। तो आफ्ताब मुझे ये बता बेटा, जो NH2 है वो कैसा इफेक्ट लगाएगा, प्लस एम या माइनस एम? मैम माइनस एम। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तुम लोग सोए हो क्लासों में पूरा, तुमने ना कुछ नहीं करना। क्या किया मेरी एब्सेंस में भाई, एक हफ्ता मैं थी नहीं थी ना तुम लोगों के पास, तो क्या किया तुम लोगों ने केमिस्ट्री में? हाँ अलीशा, क्या लगाएगा NH2 बेटा? आपको सिर्फ ये बताना प्लस है मैम माइनस? प्लस एम। प्लस है। मैम देखो प्लस एम। अगर तुम लोगों को याद हो ना, जब मैंने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था तो वहां पे मैंने कहा था कि NH2 माइनस आई लगाता है, बोला था मैंने, अगर तुम लोगों को याद हो तो बोला था ना। और यहाँ पे अगर तुम नोटिस कर रहे हो तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग में भेज रहा है। तो ये यानी कि NH2 के दो रोल हो गए अब यहाँ पे, एक तो वो माइनस आई लगा सकता है और प्लस एम, है ना। यस मैम। लेकिन प्रायोरिटी किसको दोगे, मीजोमरिक को दोगे। अगर जहां पे मान लो, सुनो, माइनस आई भी लगाएगा वो, प्लस एम भी लगाएगा, बट जो प्रायोरिटी रहेगा वो क्या रहेगा आपका, मीजोमरिक का रहेगा। तो अगर कहीं पे मीजोमरिक और माइनस आई लग रहा है NH2 की वजह से, तो प्लस एम विल कंसिडर। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी तुम्हें मालूम पड़ेगा। अगर मान लो कहीं पे वो दे नहीं रहा है तो लेगा। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, जो नहीं देगा वो लेगा, एक ये टैग लाइन ध्यान रखो, जो नहीं देगा वो लेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे वो दे रहा है तो वो देगा, तो ये अपना प्लस एम लगा रहा है। सल्फर के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वो भी देगा, ये भी प्लस एम होगा। ठीक है, देखो बात सही है। यस मैम। हाँ यस यस मैम। फिर बोलियो, अपने डाउट्स मेरे पास रेडी रखो, तभी मैं आज कुछ नया ले ही नहीं रही हूँ। ठीक है, एक बार पिछले वाला करवा दे रही हूँ, तो जो भी डाउट्स है मुझसे पूछ लेना बेझिझक। अब यहाँ पे देखो CHO क्या करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा। कार्बन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा ये भी कहेगा भाई मुझे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं तो भूखा हो चुका हूँ, तो वो बेंजीन रिंग से खींचेगा। अब ये खींच रहा है तो ये कौन सा इफेक्ट लगाने वाला है, माइनस एम। माइनस एम। तो इंडक्टिव में ये माइनस माइनस आई एम। लगाता था, और यहाँ पे ये CHO में माइनस एम लगा रहा है। ना 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 ना, ना मेरा बेटा, मैम सब केसेस में जिसका माइनस आई होगा उसका नहीं, ये माइनस आई लगाता था, इसका माइनस एम है ना। हमें देखना पड़ेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे पूर्वा वो प्लस एम लगाएगा। ठीक है, जैसे इसमें देखो NH3 प्लस, ये क्या करेगा। अब मैम यहाँ पे तो नाइट्रोजन के ऊपर खुद ही पॉजिटिव चार्ज है ना। तो ये क्या करेगा, देगा तो नहीं, है ही नहीं इसके पास देने के लिए, बेचारे के पास है क्या देने के लेगा लिए? मैम। मैम नहीं है, नो मैम। लेगा। लेगा तो मैम। प्लस नो एम मैम। लगाएगा। अब तुम कहो कि मैम चलो भाई ये ले लेगा, क्योंकि बुक इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ले लेगा। अगर ये ले लेता है तो तुम देखो ना, तुम एक बहुत ही बड़ा ही क्या कर रहे हो, ब्लंडर कर दोगे। इधर देखो मेरा बेटा, अगर मान लो ये ले रहा है, देखना इधर ऐसे बन जाएगा, ध्यान से यस देखना। मैम। यस मैम। तुमने नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बना दिए, 5 बना 5 दिए। बॉन्ड बन गए। यस क्या मैम। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। तो मेरे प्यारे से बच्चों, जब तुम रेजोनेंस कराते हो तो ऑक्टेट रूल का भी खास तौर पे ध्यान तुम्हें रखना है। तो यानी कि ये ना तो प्लस एम दिखाएगा ना ही माइनस एम, ये सिर्फ माइनस आई दिखाएगा। ठीक है, यस मैम। दौड़ा दिमाग। ठीक है, चलो चलो ये वाला बताओ, क्लोरीन जी। मैम माइनस एम। फ्लोरीन फ्लोरीन माइनस एम। प्लस एम। मैम माइनस एम। अरे मैम माइनस।
अरे खींचेगा कैसे, उसके पास जगह भी तो मैम होनी क्लास चाहिए में खींचने के लिए। फ्लोरीन के पास क्या है, इधर देखो एक बार, कहाँ गया, फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है ना, देगा ये तो बेंजीन रिंग में, ठीक है। तो ये भी प्लस एम लगाएगा। अब इसके भी दो इफेक्ट होंगे, प्लस एम और माइनस आई, क्योंकि याद करो इंडक्टिव में मैंने तुम्हें कहा था ये माइनस आई लगाएगा, अब यहाँ पे मैं तुम्हें बोल रही हूँ प्लस एम। प्रायोरिटी किसको दोगे मैम, प्लस एम को। नहीं नहीं नहीं, इसका मैं एक पॉइंट लिखवाऊंगी, अभी तुम लिख सकते हो, वैसे अभी के लिए लिख लो, बाकी मैं दोबारा भी लिखवा दूंगी, क्योंकि ऑर्गेनिक में देखो कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें ध्यान रखनी ही पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि मैं अब लिखवाऊंगी तो 12th में मैं बदल जाऊंगी अपनी बातों से, जो अब लिखवा दे वो पत्थर की लकीर है, जब तक ऑर्गेनिक पढ़ते रहोगे, बेशक तुम रिसर्च भी करना है वहां पे भी सेम चीजें ये अप्लाई होती है। हेलोजेंस का आप लोग, हेलोजेंस के दो इफेक्ट होते हैं, प्लस एम और माइनस आई, लेकिन जो ध्यान रखना प्रायोरिटी आप देते हो वो किसको देते हो मेरा बेटा, माइनस आई को, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई को आप प्रायोरिटी देते हो हेलोजेंस में, ठीक है। बट आपसे इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा माइनस आई कौन दिखाएगा, आपसे पूछा प्लस एम कौन दिखाएगा, तो यस ये प्लस एम दिखा सकता है, ठीक है। चले हम तो 1 2 3 तीन हो चुके हैं। अब ये बताओ ये दिखाएगा क्या, ये क्या करेगा, प्लस एम करेगा क्या, बताओ भाई। हाँ माइनस एम प्लस मैम। एम करेगा मैम। हाँ बेटा, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या दिखाएगा, प्लस एम। यस मैम। और ध्यान करो ये ओ नेगेटिव वाला माइनस प्लस, एम। माइनस एम क्यों दिखाएगा बेटा, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना उसके पास ऑलरेडी है, तुम क्यों दे रही हो उसको, नहीं दोगे ना। और अगर तुम लोगों को याद हो यस ये ओ मैम। नेगेटिव वाला मैंने तुम्हें प्लस आई में भी लिखवाया था, अगर तुम लोगों ने नोट्स प्रॉपर तरीके से रिवाइज किया, तो ये प्लस एम और प्लस आई दोनों लगाता है, ठीक है। तो ये भी आ गया। अब ये बताओ नीचे वाला, इसका क्या करें, ये क्या दिखाएगा, बताओ क्या करेगा ये, माइनस एम मैम माइनस एम इफेक्ट। माइनस एम, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये खींचेगा, कार्बन कहेगा मेरे को भी यस चाहिए, तो मैम। नाइट्रोजन कहता ले बेटा मैं भी हूँ, बेंजीन कहता ले बेटा मैं भी हूँ, तो नाइट्रोजन से भी खींच रहा है ये, बेंजीन से भी खींच रहा है, तो ये बेसिकली माइनस एम दिखाने वाला है। CH3 कभी भी आपका यहाँ पे या तो ध्यान रखना CH3 प्लस एम कभी भी नहीं दिखाता, क्योंकि उस पास इलेक्ट्रॉन नहीं है देने के लिए, गेटिंग माई पॉइंट। तो CH3 हमेशा या तो प्लस आई दिखाएगा या प्लस एच दिखाएगा, ठीक है। प्लस एम नहीं दिखाता, प्लस एम के लिए इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना, कहाँ है ओके मैम। CH3 के पास, बताओ कार्बन के पास है क्या इलेक्ट्रॉन, नहीं है, नो हाइपर मैम। कंजुगेशन दिखाता है वो, है ना, CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, आपने कल पढ़ा होगा, ठीक है। चलो उसके बाद OCH3 ग्रुप, इसके पास इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, तो ये भी प्लस एम, ये दिखाएगा प्लस एम। साइनाइड देखो, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन फिर भूखा कहेगा मेरे को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कहां से लेगा, बेंजीन रिंग से, तो ये माइनस एम दिखाएगा। NO2 क्या दिखाएगा देखो, ठीक है, नाइट्रोजन भूखा कहेगा मैम मैं तो बेंजीन रिंग से लूंगा, तो ये माइनस एम दिखाएगा। तो अब देखो प्लस एम वाले कितने कितने होंगे, काउंट करो, 1 2 3 4 4 और मैम एक वो ये, पहले छोड़ दिया आपने। तो यानी कि कितने हो गए, 5। 5। पल्ले पड़ा क्या बता दिया था मैंने, मतलब बताया है। तो एक बार बेटा ये ध्यान रखना, ये वाले कॉन्सेप्ट्स को ना जितना तुम रिवाइज करोगे उतना तुम लोगों के लिए अच्छा होगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी, है ना, वरना क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे GOC के, ठीक है। अब तुम्हें बताऊं ये क्वेश्चन कहाँ आया था, अभी 25 चल रहा है ना, तो 24 में आया था। 10 एक कंपाउंड बना दिए थे उन्होंने और पूछा था बताओ कितने दिखाएंगे ग्रुप प्लस एम वाले, तुम सोच सकते हो, ये क्वेश्चन आया था, तो तुम्हारे नीट में भी आएगा ये। तो कई बार वो ना एग्जामिनर बहुत बेसिक पे चला जाता है, ये ध्यान रखना, है ना, वो यही देखना चाहता है कि बच्चों को आता है नहीं, और आधे से ज्यादा जनता गलत करके आई थी क्वेश्चन। चलो उसके बाद एक बार फटाफट कंडीशन देख लेते हैं बेटा रेजोनेंस की। तो पहली कंडीशन तुम लोगों ने पढ़ी थी कंजुगेशन की,
ठीक है, रेजोनेंस की कंडीशन, मतलब ऐसा नहीं अंट शंट तुम कहीं पे भी रेजोनेंस करा दोगे, है ना। कुछ कंडीशंस थी जिसको देख के आप ये बताते थे कि हाँ मैम यहाँ पे रेजोनेंस होगा, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, पहला क्या था, रेजोनेंस किसके बीच में, अल्टरनेट मल्टीपल बोन, जैसे ये एग्जांपल है, मैं एक बार फटाफट करा रही हूँ रिवाइज, ये आई नो ये तुम कर बैठे हो। देखो डबल सिंगल डबल पाई पाई कंजुगेशन इसको बोलते हैं। ठीक है मेरा बेटा, याद आ रहा है, नहीं आ रहा है यस क्या? मैम, तुम लोग मेरे याद को आ ना रहा है। मत कर देना, मेरा सर दर्द ना कर देना कि मैम नहीं पढ़ा, ऐसे मत करो प्लीज, पढ़ा है तुम लोगों ने। ठीक है, सर ने बताया था मेरे को, पढ़ा दिया ये। ठीक है, तो इस तरीके से होगा, एक तो जहाँ पे डबल सिंगल डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, मतलब कंजुकेशन में है, अल्टरनेट सिंगल डबल सिंगल, तो यहाँ पे भी आपका रेजोनेंस पॉसिबल है। ठीक है, और कहाँ पे पॉसिबल है, डबल बॉन्ड, है ना, जैसे मान लो ऐसा ये है यहाँ पे देखो, रेजोनेंस है पॉसिबल, हाँ मैम है, ये देखो, ये देखो। ठीक है, ये भी पाई पाई कंजुगेशन है। ठीक है, ये तो पहला हो गया। दूसरा ये किया था डबल बॉन्ड और लोन पेयर में मेरा बेटा, जैसे मान लो ये है तुम्हारे पास, है ना, ये देखो ये है तुम्हारे पास, अगर हिट्रो एटम के पास लोन पेयर है तो देखो, अगर उसके साथ अनसेचुरेशन है, जा रहा है कि कंजुगेशन में, हाँ मैम जा रहा है, हाँ मैम जा रहा है। ध्यान रखना, लोन पेयर मूवमेंट कहां से कहां होगी, इधर आओ, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो कहां से कहां होगा, लोन पेयर से होगा। ठीक है मेरा बेटा, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो कहां से कहां होगा, देखो इधर, लोन पेयर से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि लोन पेयर की एनर्जी ज्यादा होती है, तो वो वहां से ही आप इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराते हो, फ्लो करवाते हो। थर्ड पॉइंट देखो, रेजोनेंस बिटवीन डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज या फिर वैकेंट प्योर बाइटल। देखो एक बार बात ठीक है क्या, अगर मान लो मेरे पास ये है, बोलो, यस ये मैम। कार्बन के पास क्या है, कार्बन के पास वैकेंट प्योर बाइटल है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाएगा वो, क्या कहते हो बताओ। यस मैम। यस मैम। मान लो मेरे पास ये है, क्या यहाँ पे होगा कंजुगेशन, हाँ मैम होगा, बोरोन के पास देखो ना 3 बॉन्ड है, इसके पास भी है वैकेंट प्योर बाइटल, तो यहाँ पे भी होगा, पॉसिबल है। ठीक है, और देखो और कहाँ पॉसिबल है, डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज, देखो मान लो ये है तुम्हारे पास, देखो होगा, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, तुम्हारा रेजोनेंस पॉसिबल है, हो जाएगा क्या, बोलो। यस मैम। उसके बाद यस मैम। प्लेनरिटी, प्लेनरिटी क्या है, देखो रेजोनेंस वहीं पे आप कराना जहां पे आपका क्या हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, लिखो एटम, लिख रखा है तो मत करो क्योंकि मैं रिवाइज ही करा रही हूँ, ये तुम पढ़ चुके हो। sp2 हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड वेयर कंजुगेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, जैसे देखो, देखो यहाँ पे सभी कार्बन sp2 है, ध्यान से देखो, ये sp2 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 प्लेनर है ना, देखो कंजुगेशन हो रही है मजे से, देख रहे हो। यस मैम। अगर मान लो मेरे पास ये है, आपको देखो यहाँ पे भी sp2 है, sp2 sp2 sp2, यहाँ पे भी कंजुगेशन होगी, है ना पॉसिबल। लेकिन अगर मान लो मैं ये बना दूं, लेट से मैं यहाँ पे ग्रुप लगा देती हूँ, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, अगर मान लो मैं प्लेनरिटी डिस्टर्ब करा देती हूँ, ध्यान से देखना, मैं फिर बोल रही हूँ, रेजोनेंस वहीं पे होगी जहां पे सेम प्लेन में होंगे एटम, बात है सीधी सी। एक बात देखो, अब यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे आप देख रहे हो, दो बड़े बड़े ग्रुप आ चुके हैं, यहाँ पे CH3 कर लो, देख रहे हो।
अब दो बड़े बड़े ग्रुप आने की वजह से क्या है, ये NO2 ग्रुप इनके साथ रिपल्शन करेगा और ये इनके साथ करेगा रिपल्शन। देखो तो इधर आओ, अभी NO2 क्या था, बेंजीन रिंग के साथ प्लेन में था, गेटिंग माई पॉइंट, ऐसे थे। अब रिपल्शन के कारण होगा क्या, देख रहे हो आप, रिपल्शन के कारण देखो इधर जो ये रिंग है वो इस तरीके से आउट ऑफ, ये जो नाइट्रोजन एटम है वो ऐसे आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, देख रहे हो। अब वो प्लेन में नहीं होगा, समझ रहे हो ना यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ। पहले अगर ये बड़े बड़े ग्रुप नहीं थे तो मस्त कंजुगेशन हो रहा था, प्लेनर सिस्टम था तुम्हारा मस्त मजे वाला। अब तुमने बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए, बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन। तो अब वो रिपल्शन से दूर होने के लिए क्या करेगा, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, है ना। जो पहले प्लेन में था आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, मान लो पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया। तो अगर आउट ऑफ प्लेन ही हो गया नाइट्रोजन एटम, तो क्या वहां पे कंजुगेशन हो पाएगी क्या, हो मैम। नो मैम। नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे कंजुगेशन नहीं होगी, प्लेनर ही नहीं है सिस्टम, नो रेजोनेंस। क्लियर है। हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं पूछते हैं आप लोगों से, बट यस ये वाला एक केस तुम लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा 6th पॉइंट है, ऑक्टेट रूल नहीं भाई साहब, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो ये है तुम्हारे पास, ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगी मुझे सोच के बताना, और क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगी मुझे सोच के बताना। होगी रेजोनेंस। अगर तुम सोचो मैम नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको यहाँ भगा देते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको यहाँ भगा देते हैं, लेकिन यस कैसे मैम। भगाओगे, ये काम करते नो मैम, टाइम नहीं होगी रेजोनेंस। नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बना दे रहे हो भाई, और ऑक्सीजन के 3, पॉसिबल है क्या, मैम नहीं। पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे मैम दोनों में रेजोनेंस, नो बोलो। मैम। यही चीज तो मैंने तुम्हें यहाँ बताई थी, ये देखो यहाँ पे अगर तुम उसका -m दिखाते तो तुम 5 बॉन्ड बना देते, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। अच्छा मान लो एक और केस ले लो, फिर क्वेश्चन कराती हूँ तुम लोगों को। मान लो एक बार इसको हटा रही हूँ मैं, मान लो ये ले लो तुम, क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगी अब, PH3 है ये, फॉस्फोरस है नाइट्रोजन का भाई, सोचो। मैम नहीं होगी पॉसिबल है। मैम। क्यों बताओ अरीशा, सोचो सोचो। क्योंकि मैम अगर, क्योंकि इसका ऑक्टेट फिर भी पूरा हो सकता है। ये होगी तो सही, यहाँ पे पता है क्यों होगी, क्योंकि फोस्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हैं, यस मैम। वो अपने 5 बॉन्ड बना सकता है। पी ब्लॉक पे पढ़ाया था ना मैंने तुम लोगों को, याद करो। यस पी मैम। ब्लॉक यस मैम। यस मैम। याद करो, तुमने ही पढ़ा था। एनसी नाइट्रोजन नहीं बनाता है 5 बॉन्ड, लेकिन फोस्फोरस हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल भाई, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो ये यहाँ पे रेजोनेंस होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको एक पॉइंट लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, लिखो सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, लिखो सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स कैन नॉट फॉर्म मोर देन 4 बॉन्ड, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कहाँ पे रेजोनेंस हो रही है कहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है। लिखो सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट फॉर्म मोर देन 4 बॉन्ड्स, ठीक है जी। चलो अब ये क्वेश्चन करें हम, ये तो तुम्हारा थोड़ा सा मैंने रिवाइज करवाया था, अब मैं क्वेश्चंस के थ्रू तुम्हें रिवाइज कराती हूँ, ठीक है। जैसे एक काम करो, ध्यान से देखो, आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी स्पीसीज रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन होगी, समझ रहे हो क्या बोला मैंने। आपको बस ये चेक करना है कौन सी स्पीसीज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, मतलब कहाँ पे रेजोनेंस हो रही है, आपको बस ये चेक करना है। तो ये सब पे कार्बोकैटायन बना हुआ है, कार्बन पे, सबको दिख रहा है, नहीं तो जूम करो बेटा। तुम लोग ना ऐसे मत बन के बैठो, और दिख यस रहा है मैम। कि नहीं मेरे को बताओ। हाँ दिख रहा है। तो अब मुझे बताओ कौन सा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है,
मैम सी। सी ऑप्शन कह रही हो क्या बेटा? नो मैम, सी एंड डी। अच्छा, तुम कह रही हो सी और डी में रेजोनेंस हो रही है? मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ठीक है, और बताओ। दक्ष, आप बताओ। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। पूर्वा? ऑप्शन सी। सबका सी आ रहा है क्या? यस यस मैम। मैम। यस Very मैम। good. देखो यहाँ पे रेजोनेंस हो तो रही है। देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से बनाऊं, अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी सिखाए हैं सर ने, दिख रहा है? तो ये ले रहा है ना, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, ठीक है? यस मैम। तो है रेजोनेंस यहाँ पे, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन है, इसको हम बोलते हैं बेंजाइल कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं मेरा बेटा? बेंजाइल कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन। काफी ज्यादा स्टेबल होता है ये ड्यू टू रेजोनेंस। इसके बाद देखो यहाँ पे भी हो रहा है रेजोनेंस, देखो, देख रहे हो? तो ए में भी हो रहा है, बी में भी हो रहा है, सी में हो रहा है क्या? नहीं मैम, नहीं हो रहा, क्योंकि देखो डबल सिंगल सिंगल, आप क्या पढ़ते हो? डबल सिंगल और पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए ना, तब रेजोनेंस होती है। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। तो क्या डबल सिंगल सिंगल, तो यहाँ पे नहीं होगा। और यहाँ पे तो भाई साहब डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो तो मैंने तुम्हें बताया भी था, स्टेबल भी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज कौन से हैं बेटा? ए और बी। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस मैम। चलो, शाबाश मेरा बेटा। और करते हैं क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये सब तुम्हारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट शो रेजोनेंस? आपको ये बताना है चारों में से कौन सा रेजोनेंस नहीं दिखाएगा। हैंड रेज करना है ना, ऐसे नहीं बताना। आफ्ताब? यस मैम। बताओ। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। यहाँ पे रेजोनेंस है? हाँ मैम है, यहाँ पे है, देखो जमा मस्त हो रही है, यहाँ पे रेजोनेंस है ना, यहाँ पे भी है रेजोनेंस, देखो। यस मैम। यहाँ पे अगर तुम करा रहे हो तो तुम यस मैम। ऑक्टेट रूल वॉयलेट कर रहे हो, है ना? अगर तुम करा रहे हो तो यहाँ पे रेजोनेंस। यस मैम। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करते हैं। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा कंपाउंड रेजोनेंस नहीं दिखा रहा है। आराम से देखो, जूम कर लो थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। मैम ये आपने 3 और 2 लिखा है मैम। क्या 3O2? ये है, ये CH3 CH2 O CH2, इस तरीके से।
करो बच्चों। इट्स ओके, आप मुझे बेझिझक बोल दो कि कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्योंकि बेटा फिर मैं नेक्स्ट क्लास में एरोमेटिसिटी कराऊंगी। तो आप लोगों को हाइपर कंजुगेशन अच्छे से रिवाइज करना है और इन कॉन्सेप्ट्स को भी बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, क्योंकि यही मैंने पहले बोला था, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ना इंडक्टिव ये रेजोनेंस इफेक्ट वाला, फिर हाइपर कंजुगेशन वाला, एरोमेटिसिटी वाला, तभी आप और क्वेश्चंस लगा पाओगे फिर। गौरव आप बताइए। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में रेजोनेंस नहीं हो रही है। और बताइए सलोनी। मैम जल्दी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में रेजोनेंस नहीं हो रही है, चलो पहले में तो हो रही है ना, यस यस मैम। है ना। यस मैम। ये तो अभी अपन ने देखा भी था, डबल सिंगल लोन पेयर हो तो यहाँ पे बी में देखो क्या है। हाँ, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेजोनेंस, बट ये बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें तो हो रही है ना रेजोनेंस। ठीक है, तो दोनों में ही हो रही है रेजोनेंस। ठीक है, सी वाले में देखो, समझे, वाई बी इज करेक्ट, मतलब वाई बी वाला कंपाउंड एग्जिबिट रेजोनेंस। यहाँ पे देखो, ये भी तो अभी बताया, लोन पेयर, सिंगल, डबल, यहाँ पे भी हो रही है रेजोनेंस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे शायद नहीं हो रही है, देखो, यस मैम। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, इधर आओ, लोन पेयर, सिंगल, सिंगल, डबल, है ना, तो यहाँ पे रेजोनेंस देखो हो ही नहीं रही है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। हो जाएगा बेटा, सारे बताओ मेरे को एक बार। यस मैम। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, और क्वेश्चन करते हैं। भाई साहब ये गजब का क्वेश्चन है, गजब का। एक बार मैं कहती हूँ तुम ट्राई करो, जैसे मर्जी जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट वही लगा दो, ठीक है, वही लगा दो, फिर इसको मैं करवाऊंगी सोल्व। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करेंगे सारे बच्चे। बताना आपको क्या है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताना है, ठीक है। तो ये मैं लिखवा भी देती हूँ, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है, याद करो इंडक्टिव में तो मैंने तुम्हें लिखवा दिया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। अब तुम क्योंकि हाइपर कंजुगेशन भी सीख चुके हो, अब क्योंकि तुम मीजोमेरिक भी सीख चुके हो, तो ये 2 पॉइंट और ऐड हो चुके हैं इसमें। ठीक है मेरा बेटा, और प्रायोरिटी किसको देनी है पता है ना। और इससे भी पहले आता है अपना बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग भी शायद तुम लोगों ने पढ़ा होगा। बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस से भी पहले आ जाता है। चलो जी, ट्राई करो, चलो करने का ट्राई करो, जैसे मर्जी हो रहा है करो। दक्ष आपका हो गया है? यस मैम। शाबाश, बाकी एक बार ट्राई करो। हाँ श्री पढ़ना, आप बताओ बेटा कैसे किया। मैम ऑप्शन डी। एक्सप्लेन करो कैसे किया, बताओ। मैम मैंने ऐसे किया है, जैसे प्लस वाला जो कार्बन है जिसपे प्लस चार्ज लगा है, तो वो
कितने और कार्बन से अटैच है, तो वैसे स्टेबिलिटी देखी है। ठीक है। तो मैम पहले वाला जो है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तीसरे वाले से, और मैम और सेकंड वाला जो है उसकी स्टेबिलिटी चौथे वाले से ज़्यादा होगी। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट थर्ड ऑप्शन? मैम कैन यू रिपीट? मैं कह रही हूँ व्हाट अबाउट सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन? देखो भाई, इधर आओ, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? Yes, ma'am. यस मैम। देखो, अगर तुम नोटिस करो ना, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, सिंगल है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो बैक बॉन्डिंग से कार्बोकटाइन को स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है, जबकि यहाँ पे कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है मेरा बेटा। और यहाँ पे भी देखो, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और वो बैक बॉन्डिंग से कार्बोकटाइन को स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। रेजोनेंस में आपने एक ये भी कंडीशन देखी थी ना, लोन पेयर, सिंगल और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी नहीं है कोई बैक बॉन्डिंग, तो यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि फर्स्ट और जो थर्ड वाला होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा सेकंड और फोर्थ से। बोलो क्या कहते हो? इतना क्लियर हुआ? वाई फर्स्ट एंड थर्ड आर मोर स्टेबल देन सेकंड एंड फोर्थ? तो हमारे पास फर्स्ट थर्ड रहेंगे आगे, फर्स्ट थर्ड डी में है, इसमें नहीं है, हटाओ, इसमें नहीं है, हटाओ, इसमें नहीं है, हटाओ, आंसर तुम्हारा आ चुका है वैसे। लेकिन इनको प्रायोरिटी किसको देनी है फर्स्ट और थर्ड में? इधर देखो, रेजोनेंस वाला देखो, अब बैक बॉन्डिंग वाला तो दोनों में कॉमन हो गया, फर्स्ट में भी हो गया, थर्ड में हो गया। नाउ यू हैव टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ पे देखो CH3 तो 6 अल्फा एच है, और यहाँ पे देखो कितने हैं, 3 अल्फा एच है। तो कहाँ पे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे? फर्स्ट में। तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन 3, बिकॉज पहले आपको बैक बॉन्डिंग वाला देखना है, या यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन रेजोनेंस वाले से भी कर सकते हो, ठीक है। फिर वो कॉमन हो गया तो आपको क्या देखना है? हाइपर कंजुगेशन। अगर आप इंडक्टिव से देखते तो भी आंसर सही आता, आप बोलते मैम ये कितना है, क्या है ये, यहाँ पे ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है और यहाँ पे 1 कार्बन से जुड़ा है, तो फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा। बट मैं आपको बोलूंगी हाइपर कंजुगेशन से जाओ पहले, ठीक है। क्लियर हुआ? वाई फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन थर्ड? मुझे ये कंफर्म कीजिए सारे बच्चे। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. अब तुम देखो सेकेंड और फोर्थ को किस बेसिस पे लगाऊं? हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ही देख लो, यहाँ पे तुम कितने हैं, 3, और यहाँ पे 2, 5 है टोटल अल्फा एच, और यहाँ पे देखो कितने हैं, 2। तो कौन जीत गया अपना? सेकेंड वाला जीत गया। Second वाला. आते हैं कि नहीं आते हाइपर कंजुगेशन देखनी? जल्दी बताओ मेरे को। नहीं आती तो कल रिवाइज करके आना पड़ेगा फिर तुम्हें। अभी फिर एक काम करो, इसको ऐसे कर लो, अगर तुम्हें नहीं आता है तो आना चाहिए, क्योंकि हो चुका है, मैं दोबारा नहीं कराऊंगी वो टॉपिक। ये ऐसे चेक कर लो कि ये सेकेंडरी डिग्री कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी वाला, ठीक है। इससे करके करोगे तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। बट कई कई जगह पे ऐसे भी होता है जहां पे आपको फिर हाइपर कंजुगेशन को ही देनी होगी प्रायोरिटी, ठीक है जी। हो जाएगा क्या? जवाब नहीं दे रहे भाई, नहीं होगा क्या बताओ? यस सर, सॉरी मैम। अरीशा सलोनी, लव कुश, होगा क्या बेटा? Yes, मैम ma'am. होगा। कोई नहीं, Yes, कोई ma'am. नहीं। देखो रिया जानवी आयोग, आप लोग भी हैं, हर्षित जी, हरजिंदर, मुस्कान नहीं है, मुनीश है। देखो ये है जीओसी, यही तो खेल है जीओसी का, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स बेटा लगते हैं एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया ना, ये ऑर्डर ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। चलो, तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलूं? यस मैम। ठीक है, आगे चलते हैं। एक काम करते हैं, इसको मैं अभी थोड़ी देर में कराती हूँ, थोड़ी सी देर में कराती हूँ, फिर तुम कहोगे एकदम से मैम क्या करा दिया, ठीक है। चलो आओ मेरा बेटा, कुछ कंपेयर करवाती हूँ तुम्हें, स्टेबिलिटी है ना। चलो, अगर मैं तुम्हें ये सिर्फ रिवीजन करा रही हूँ मैं तुम लोगों का,
अगर तुम्हें बेटा मैं पहला क्वेश्चन देखूं, ये ए है ये बी है, तुम्हें मुझे बताना है ए वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा या बी वाला ज्यादा स्टेबल होगा। शाबाश, ट्राई करो। दिमाग में देखो, जब भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आएगी दिमाग में रखना कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर या प्लस एम, है ना, और प्लस एच एंड प्लस आई। ठीक है, ये तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। जितना ज्यादा प्लस एम होगा, जितना ज्यादा प्लस एच होगा, यानी कि हाइपर कंजुगेशन, जितना प्लस आई। बट व्हेन यू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो प्रायोरिटी बेसिस देखो, रेजोनेंस वाले को पहले तुम क्या दोगे, इंपॉर्टेंस दोगे, फिर हाइपर कंजुगेशन को सबसे लास्ट में तुम इंडक्टिव को दोगे। अब देखो कौन सा लग रहा है मुझे बताओ, ए वाला है बी वाला? बोलो बोलो, कोई भी बोलो। मैम बी। मैम बी वाला मोर स्टेबल है मैम, बी Why? वाला मैम। ए से क्या दुश्मनी है तुम लोगों को? मैम बी में ज्यादा मैम अल्फा उसमें प्लस हाइड्रोजन। चार्ज ज्यादा हो जाएगा। अरे हाइपर कंजुगेशन पहले क्यों देख रहे हो, रेजोनेंस भी तो देखो ना यहाँ पे। मैम रेजोनेंस के हिसाब से ए ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ तो बाय बी, मैम वो Why हम भी? खाली अल्फा हाइड्रोजन की बात कर दी इसीलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। कर दी यहाँ पे, मैं क्या फारसी भाषा में बोली इतनी देर से तुम लोगों को, नहीं नहीं मैम, भूल गए। समझे? वाई ए इज मोर स्टेबल, समझे? यस मैम, रेजोनेंस मैम रेजोनेंस की वजह से। तो आप रेजोनेंस बोल दो, बट मैं Yes, इसको बेटर, इसका जो वर्ड बोलना चाहूंगी ना वो मैं बैक बॉन्डिंग बोलना चाहूंगी। और बैक बॉन्डिंग तुम्हें पता है रेजोनेंस से भी पहले आता है। ठीक है, बैक बॉन्डिंग, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव। ठीक है, चलो अब इस पे आओ, सेकंड वाले पे आओ। ए है बी है, अब बताओ कौन से वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल लग रहा है तुम लोगों को? इस वाले कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैम ये तो दूर दूर है दोनों। ए वाला बी वाला? चलो चलो, ए वाला बी वाला, अलीशा? कोई तो बताओ, पूर्वा? मैम बी वाला। वाई बेटा? हाँ हाँ बोलो बोलो, बी क्यों होगा? मैम मे बी लाइक NH में N के पास लोन पेयर बचेगा तो वो बैक बॉन्डिंग कर देगा कार्बन के साथ। शाबाश, और यहाँ पे भी करेगा लेकिन तो पूर्वा, है ना, यहाँ पे भी करेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो सारे? यस But मैम। फिर कौन सा होगा स्टेबल? जो जल्दी दे देगा लोन पेयर, है ना, जो जल्दी बैक बॉन्डिंग में जाएगा, कौन जाएगा? नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको पता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन के लोन पे फटाफट भाग भाग के जाएंगे तो इसीलिए वो जल्दी बैक बॉन्डिंग कर लेगा। यस, ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। Yes. बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसको लिखो, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। मतलब ये कॉन्सेप्ट ऐसा है तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा 12th में। मैम इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लग रहा है? वाई हाइपर कंजुगेशन? जब हमें प्रायोरिटी ही किसके बेसिस पे देना है, पहले आप रेजोनेंस देखो, देन हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव। तो हम रेजोनेंस बोल रहे बैक बॉन्डिंग से जाएंगे ना मेरा बेटा, बैक बॉन्डिंग के आगे हाइपर कंजुगेशन का कोई वो ही नहीं है, वजूद ही नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? और यहाँ पे तुम हाइपर कंजुगेशन कैसे देखोगे? यहाँ पे भी 2 अल्फा एच है, मान लो तुम देख भी रहे हो, यहाँ पे भी 2 अल्फा एच है। क्लियर है? हो गया दैट्स यस मैम, यस मैम। चलो तो फर्स्ट सेकंड हो गया। इसके अलावा मैंने कुछ और लिख रखे थे पॉइंट्स, लेट मी जस्ट, ओके मैं लिख रही हूँ बेटा थर्ड एग्जांपल। तुम मुझे बताना है ना, गलतियां करोगे उतना ही तुम्हें मालूम पड़ेगा कि तुम क्या गलतियां कर रहे हो। ठीक है, आपको इन दोनों में से बताना है, ए बी दे देती हूँ नाम, लिखते जाओ। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है ये, ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो तुम्हारे पूरे 12th तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। बस सही से उतार लेना। चलो पहले ये कर लो, अच्छे से बेटा उतारना, नोट डाउन करो।
मैं फिर लिख रही हूँ यहाँ पे, बैक बॉन्डिंग को पहले तवज्जो दोगे, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर, फिर इंडक्टिव। ठीक है, ये तुम्हारा बड़े काम की चीज है बेटा। क्या लग रहा है, हो पाएगा? अगर मैं थर्ड वाले पे चलूं, कैन यू एक्सप्लेन? मतलब मैं ये चाहती हूँ कि तुम कैसे भी करो, मैं चाहती हूँ जो तुम्हारे माइंड में आ रहा है ना वो मुझे बताओ। जानवी आप बताओ मुझे, ए और बी में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? अब ये कार्बोनाइन है ना, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे मैं कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी पूछ रही हूँ तुमसे। अब वेरी गुड अरीशा, हैंड रेज किया आपने, वेरी गुड श्रीपर्णा, शाबाश। ये मत सोचो गलत होगा ठीक होगा, ऑर्गेनिक में जितना तुम गलत करोगे उतना सीखोगे, सीधी सी बात है। वेरी गुड अफ्ताब, पूर्वा, सौरभ। हाँ बताओ, जानवी, मुनीश, रिया, सलोनी, हर्षित, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? लवकुश, क्या लग रहा है बेटा? सर ए मैम ए ज्यादा हो स्टेबल। स्टेबल मैम। वाई बेटा? मैम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है अपनी। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, वो तो ज्यादा खींचेगा ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फ्लोरीन का ज्यादा होता है, तो माइनस यस आई वो मैम। लगाएगा, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग बी। यस मैम। बट मैं तुम्हें बताऊं कौन ज्यादा होगा? ए। पता है क्यों? क्योंकि तुमने इंडक्टिव लगा दिया इस पे, माइनस आई के बेसिस पे बताया ना तुम लोगों ने। लेकिन एक चीज भूल गए तुम, इधर आओ। क्लोरीन के पास क्या होती है? वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, होती है? यस यस मैम। मैम। यस। क्लोरीन के पास होती है? नो नो मैम मैम। नहीं होती। नो मैम। नो मैम। तो यहाँ पे ये चार्ज डिलोकलाइज होगा इसकी वैकेंट डी ऑर्बिटल में, बताओ इसको हम क्या बोलते हैं? बैक बोलो। बॉन्डिंग। बैक बॉन्ड। तो अगर बैक बॉन्डिंग लग रही है तो क्या इसका कोई वजूद है फिर माइनस आई का? नहीं। नो मैम। नो मैम, बिकॉज सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट होएगा। दैट इज वाई थर्ड में ए का ज्यादा होगा। फोर्थ में बताओ अब मुझे, ए वाला है बी वाला ज्यादा स्टेबल है? करो, गलती करो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी छूट दे दी। देखो और क्या चाहिए तुम्हें, बताओ। ओके मैम, ठीक है। मैम ए वाला। ए वाला ज्यादा स्टेबल होगा। वाई? मैम बी वाला। एक मिनट आ रही। मैम बी वाला। सलोनी, ए क्यों होगा मेरा बेटा? सेम गलती कर दी क्या? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मैम, माइनस आई ज्यादा होगा। यस मैम। मैम गलती बी कर वाला दी। होगा ना। फिर तुम देखो यहाँ पे रेजोनेंस और हाइपर तो लग ही नहीं रहा, तो उसको तो भूल ही जाओ, है ना। अब जरूरी नहीं है हर जगह लगेगा तुम्हारा हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, यहाँ पे देखो ना, सल्फर के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो जब बैक बॉन्डिंग हो रही है तो माइनस आई का तो कोई वजूद ही नहीं है, तो बी ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, रीजन क्या है? बैक बॉन्डिंग। ये ना बच्चों को, ब्लैक बोर्ड। आप लोगों को ना पता भी नहीं चलेगा, पेपर में आ जाएगा सवाल और तुम लगा के आ जाओगे माइनस आई के बेसिस पे। तो ध्यान रखना, ये ऑर्डर जब भी पेपर में आ जाए ना, स्टेबिलिटी आप लोगों की कार्बोकेटायन कार्बोनायन, तो आपको किस तरीके से बताना है। यहाँ पे देखो, ए ज्यादा होगा या बी ज्यादा होगा स्टेबल? ए होगा इसमें ज्यादा। बिकॉज क्लोरीन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है। तो वो बैक यस बॉन्डिंग कर यस लेगा। मैम। ये आएगा। तीनों ही बैक मैंने बॉन्डिंग की आप वजह लोगों को से। बैक बॉन्डिंग के बेसिस पे बताया है। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख रही हूं मैं यहाँ पे, आइए। वो लिख लिया ना सभी ने? यस मैम। चलो, एक ये है तुम्हारे पास। अब आपको बताना है ए ज्यादा होगा बी, सोच समझ के बताना। शाबाश।
वेरी गुड। अलीशा आप बताओ। कुछ समझ नहीं आया। मैम बी होगा। बी ज्यादा होगा क्या सबके अकॉर्डिंग? यस मैम। यस मैम। कोई और है? अपना आंसर चेंज करना है किसी को? मैम ए होना चाहिए। ओके, एक्सप्लेन करना है एक बार अलीशा। मैम मुझे लग रहा है कि एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस वजह से वो अट्रैक्ट करेगा और फिर उसके नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स ज्यादा जल्दी यस हो मैम, जाएगा। मुझे भी यही लगता देखो बिल्कुल ठीक बोला है यहाँ पे अरीशा और जो भी सौरभ सोच रहे हैं। देखो यहाँ पे अब दो चीजें, अब आपको कि मैम अब फिर आपने क्या गड़बड़ कर दी, क्लोरीन के पास तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है, मैं मना कहाँ कर रही हूँ, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो ना, कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन से अटैच है, डायरेक्ट कहाँ अटैच है क्लोरीन। ये वाला केस देखो क्या था, वो था डिफरेंट, राइट। कार्बन के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आप बैक बॉन्डिंग नहीं देखोगे। बैक बॉन्डिंग आपको ये देखना, जिस कार्बन में नेगेटिव चार्ज है उसके साथ लगाओ क्या हुआ है। अगर डायरेक्ट क्लोरीन अटैच है देन ओनली यू कैन सी द बैक बॉन्डिंग वाला फैक्टर सर। यहाँ पे तो ओनली माइनस आई कंसिडर करो, अगर माइनस आई फ्लोरीन का ज्यादा होता है दैट इज वाई ए वाला मोर स्टेबल होगा। ठीक है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ रट्टा नहीं है, सब समझने का इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने माइनस आई कंसिडर किया है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आता है एक्सटेंडेड और क्रॉस कंजुगेशन, लिख लो अगर नहीं लिखा हुआ बेटा। एक्सटेंडेड और क्रॉस कंजुगेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं एग्जांपल से समझाती हूँ तब समझ में आएगा। मान लो एक ये है तुम्हारे पास कार्बोकेटाइन और एक ये है, एक और ले लेते एग्जांपल, एक ये है मेरा बेटा और एक ये है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं क्वेश्चन नंबर जो भी मैंने फर्स्ट लिखा है इसमें जो मेरा ए वाला है वो देखो, ये पूरा रेजोनेंस में जा रहा है, देखो डबल सिंगल डबल पॉजिटिव चार्ज, ये पूरा एक कंटिन्यूस जा रहा है रेजोनेंस में, बोलो हाँ या ना। इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड कंजुगेशन। ठीक है, कंजुगेशन हो रही है पूरी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, या तो ये करेगा इसकी कंजुगेशन में जाएगा या ये जाएगा, तो दोनों में से एक टाइम पे एक ही जाएगा, यस और नो। यस यस मैम। मैम। इसको हम क्रॉस यस कंजुगेशन, मैम। क्या नाम बोलते हैं, क्रॉस कंजुगेशन। क्रॉस अब कंजुगेशन। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया फिर, एक्सटेंडेड का। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। यहाँ पे देखो जैसे ही कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा या तो ये जाएगा इसको देने इलेक्ट्रॉन या ये जाएगा, एक टाइम पे एक ही देगा, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, क्रॉस का। क्रॉस तो कंजुगेशन। ध्यान रखना कभी ऐसा सवाल आ जाता है जहां पे एक्सटेंडेड या क्रॉस हो रहा हो, तो एक्सटेंडेड वाला जो कंजुगेशन होता है वो वाले कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है मेरा बेटा, जो एक्सटेंडेड कंजुगेशन होती है वो ज्यादा होती है, वो वाले कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू क्रॉस कंजुगेशन। तो ये भी एक बार नीट में पूछ लिया गया था कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन वाज डिफरेंट, बट यस कॉन्सेप्ट ये था जहां पे आपको पता लगाना था कौन सा होगा। तो उसमें एक में तो एक्सटेंडेड हो रहा था, एक्सटेंडेड मतलब समझ रहे हो ना, होता ही जा रहा है, और एक में क्या हो रहा है, क्रॉस, कि एक टाइम पे एक ही बंदा आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने। तो यस दिस इज वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ, बोल सकते हो, एक्सटेंडेड और क्रॉस कंजुगेशन, याद रहेगा। यस मैम। यस मैम। यस। याद तो रखना ही पड़ेगा, है ना मेरा बेटा। चलिए आगे चलती हूँ। हैं, ये तो मैंने दे दी, एक सेकंड, दो आ गए क्या। यस मैम। चलो ये तो मैंने करवा ही दिया फिर। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। आपको बताना है ये जो मॉलिक्यूल है इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कौन से कार्बन पे सबसे ज्यादा होगी, ये तुम्हें बताना है। 1,3 पे, 2,4 पे, 2,3 पे या 1,4 पे।
बताओ बताओ। किस पे होगी सबसे ज्यादा? कोई भी बता दो। मैम मैं हाँ हाँ बता दो। मैम ऑप्शन बी। 2 और 4 पे होगी, देखो इधर देखो, ये यहाँ गया, यहाँ गया, 2 पे आएगी एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देख रहे हो, फिर यहाँ यस पे मैम। जाएगी। तो 2 और 4 पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट हो रही है, तो C2 एंड C4 इसका करेक्ट होगा। ठीक है जी। यस मैम। चलो, इसके अलावा तुम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जो तुम्हें हर वक्त ध्यान रखना है मेरा बेटा। पहला, अगर मान लो मेरा बेटा तुमसे क्वेश्चन ही ये पूछ लिया जाए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, मैं फिर बोल रही हूँ ये क्वेश्चन बहुत आता है, हर साल पेपर में आता है। या तो वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछता है, या फिर वो कार्बन आयन की एसिडिटी या बेसिसिटी, वो कुछ तो पूछता है, उसका मानो दोनों भी पूछ लेगा। तो ध्यान रखना, अब क्योंकि तुमने हाइपर कंजुगेशन पढ़ लिया है ना, और इंडक्टिव पढ़ लिया है, और आपने मीजोमेरिक पढ़ लिया है, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की, पढ़ के आना कल घर से हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, अपने वैसे मंडे को क्लास है। इसमें आप -H का नहीं पढ़ते हो, -I, -M या -R, और तुम्हें पता है ना प्रायोरिटी किसको देनी है, रेजोनेंस वाले को। उसके अलावा एक पॉइंट और लिखो, जो हेलोजेंस होते हैं उसका क्या कंसिडर करोगे आप? -I इफेक्ट कंसिडर करोगे, होता तो +M भी है, बट -I इफेक्ट उसका कंसिडर करोगे। ठीक है, ये बहुत छोटे पॉइंट्स हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। ठीक है मेरा बेटा। उसके यस। अलावा अगर मान लो मुझे एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर बताना, या एक काम करो, उससे पहले एक पॉइंट लिखो। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बोला था sp2 कार्बन पे या sp कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, सेम ऐसे ही बेंजीन रिंग पे भी, बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि वो भी sp2 है। क्लियर है? यस मैम। ये बड़े Yes, छोटे ma'am. पॉइंट्स है बेटा, जो थ्रू आउट ये तुम्हें उसमें भी 12th में भी सेम चीजें ही वहां पे बताऊंगी फिर। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स लिख लो अभी, और एक 5वां पॉइंट ऊपर लिख लो, लोकलाइज्ड चार्ज इज लेस स्टेबल। 6th पॉइंट लिख लो, delocalized चार्ज इज मोर स्टेबल। इसका एग्जाम्पल मैं भी कराती हूँ तुम्हें। रुका हुआ चार्ज बेटा कम स्टेबल होता है, मान लो कोई किसी पे पॉजिटिव चार्ज और वो कहीं डीलोकलाइज नहीं कर रहा है, कहीं रेजोनेंस कंजुगेशन में नहीं है, तो वो कम स्टेबल होगा एज कंपेयर टू वो चार्ज जो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो ये जल्दी से 6 पॉइंट्स लिख लो, फिर मैं आगे चलती हूँ। लिख लिया? यस मैम। Yes, ma'am. उसके बाद है बेटा, उसके बाद तुमने एक टॉपिक पढ़ा होगा, अभी तो मैं तुम्हें ये बता दी स्टेबिलिटी वाला, उसके बाद तुमने एक टॉपिक पढ़ा होगा, तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए जाएंगे, है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और उनकी स्टेबिलिटी तुम्हें बतानी है। बताया था सर ने, ये मना मत कर देना। यस सर, यस मैम बताया था। इसमें तुम्हें 4 चीजें ध्यान रखनी है प्रायोरिटी ऑर्डर Yes, पे। मैं एक बार फटाफट से रिवाइज करवा दे रही हूँ। पहला, तुम्हें क्या चेक करना होता है स्टेबिलिटी, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बतानी हो? न्यूट्रल जो मॉलिक्यूल होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा चार्ज स्पीसीज से। ठीक है, प्रायोरिटी बेसिस पे तुम्हें चेक करना है। अगर मान लो ये चीज सेम होगी तो तुम चेक करोगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जहां पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे वो वाला आपका मॉलिक्यूल या कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। 1 मिनट आ रही हूँ मेरा बेटा। अगर मान लो कहीं 2-3 स्पीसीज में पाई बॉन्ड बराबर है, देन आप देखोगे जो नेगेटिव चार्ज होगा वो किस पे होना चाहिए? इज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे, और पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे। मान लो ये भी बराबर हो गया, देन आप 4th वाला फैक्टर क्या देखोगे? लाइक चार्जेस आपस में दूर होने चाहिए, दूर होने चाहिए। ठीक है, और अनलाइक चार्जेस क्या होने चाहिए? क्लोज टू ईच अदर होने चाहिए। देखो,
तो अनलाइक चार्जेस जो होंगे लाइक प्लस माइनस या माइनस प्लस पास पास होने चाहिए, और लाइक चार्जेस क्या होने चाहिए, दूर होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें तुम्हें देखनी होंगी। ठीक है, हाँ बोलो सौरभ। आंसर बताना था। अच्छा ठीक है ठीक है, तो इसको प्रायोरिटी पे देखना है। हाँ सौरभ बता बेटा। मैम पहला। पहला ही है क्या? देखो अब हम कैसे, ये सारे PYQs है, मैं बता दे रही हूँ तुम्हें। सबसे पहले तुम देखो न्यूट्रल वाला स्पीसीज कौन सा है, तो आपको सबको दिख रहा है फर्स्ट वाला न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, सेकंड थर्ड में चार्ज है, तो फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब एक ही ऑप्शन है वैसे तो, लेकिन एक बार सेकंड और थर्ड में देखो। अब हम क्या देखेंगे, दोनों ही चार्ज है, देन सेकंड नंबर पे आओ, पाई बॉन्ड चेक करो, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड है, मैम काम तो नहीं बना है। अब थर्ड वाले फैक्टर पे आओ, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पे है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, तो सेकंड वाला जीत जाएगा, फिर थर्ड वाला, यानी कि ऑप्शन ए। बस यही करना, बेशक कितना मुश्किल सवाल हो, अगर ये तुम्हें चार चीजें याद है ऑन द प्रायोरिटी ऑर्डर, तो भाई साहब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता ये वाले क्वेश्चन करने से, कोई भी नहीं रोक सकता। समझे? और करें हर्षित जी, और करें क्या? यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, या तो तुमसे वो स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछेगा, या तुमसे पूछेगा बताओ भाई इनमें से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कैनोनिकल स्ट्रक्चर में से लीस्ट स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल है। अब ऐसे पूछ सकता है वो तुमसे, तो देखो तुम किस तरीके से तुम्हारी अप्रोच रहेगी। देखो एक बार इस क्वेश्चन को, अगर मान लो मैं इसमें तुमसे पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर ही पूछ लेती हूँ, तो सलोनी तुम मुझे बताओगी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है चारों में से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ? मैम फर्स्ट। फर्स्ट है, ठीक है, वेरी गुड, क्योंकि न्यूट्रल है। उसके बाद मैंने कहा था पाई बॉन्ड चेक करो, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है, ध्यान से देखो, इन दोनों में एक पाई है, तो सेकंड वाला जीत जाएगा। बोलो, तुम्हें कुछ और देखना ही यस नहीं, बस मैम। मैंने बताया। अब मैम इसको हम कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो, अब क्या करोगे, अब तो मैम फंस गए हम बुरी तरह। फिर हम फोर्थ वाले पे आएंगे कि नेगेटिव पॉजिटिव पास होना चाहिए, मैम यहाँ पे भी पास है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये बैक बॉन्डिंग कर रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन हो जाएगी, तो फोर्थ वाला सबसे, बोलो, कम स्टेबल होगा। स्टेबल होगा। लीस्ट स्टेबल है। वेरी गुड, तो लीस्ट स्टेबल इज फोर्थ। आया समझ में? दिस इज ऑल्सो योर PYQ। यस Stable. ये वाला क्वेश्चन करो चलो। आराम से करना, जो मैंने बताया बिल्कुल वैसे करना, बिल्कुल वैसे, देखना कैसे फट से निकल के आ जाएगा। कल हो चुकी हैं तुम्हारी चीजें, बस तुम्हें अप्लाई करना है क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्लास में एरोमेटिसिटी खत्म करा दूंगी, और कुछ एसिडिटी बेसिसिटी के सवाल करवा दूंगी तुम्हें, ठीक है? हाइपर कंजुगेशन पढ़ के आना घर से, ठीक है? ओके मैम। चलिए, मैम। हाँ श्रीपर्णा। मैम फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल। ए में से तो देखो फर्स्ट वाला स्टेबल है, बिकॉज सेकंड वाला, अरे किसका माइक अनम्यूट है? मैम आपकी आवाज गूंज रही है मैम। वो यस श्रीपर्णा मैम। का माइक वजह से। सुनाई नहीं फर्स्ट दे वाला ज्यादा स्टेबल होगा ए में। बी में बताओ कौन से वाला होगा स्टेबल? फर्स्ट। फर्स्ट ही होगा। देखो फर्स्ट सबसे पहले होगा। चेक करते हैं, न्यूट्रल तो कुछ है नहीं, चार्ज में भी दोनों पे चार्ज है, फिर हम पाई बॉन्ड चेक करेंगे, पाई बॉन्ड इसमें भी 3 इसमें भी 3, फिर हम चौथा वाले पे जाएंगे कि जो नेगेटिव चार्ज है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए, तो इसमें भी फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है, और इसमें भी देखो फर्स्ट वाला न्यूट्रल है, तो फर्स्ट वाला ज्यादा। ऑप्शन सी मैम। ऑप्शन सी। देखो ऐसे करना Yes, है तुम्हें ma'am. क्वेश्चन। चलो ये Yes, करो, ma'am. अब आ जाओ। ये जेई में आया था, ये नीट में नहीं था, ये जेई में था। चलो करो इसको आराम से, वही अप्रोच लगानी है तुम्हें।
शाबाश, करो करो, वेरी गुड। क्या लग रहा है बताओ, कौन सा ऑप्शन लग रहा है बच्चों? कोई भी बता दो। क्या हो गया, मेरी आवाज ऑप्शन गई बी क्या? मैम, ऑप्शन मैम बी, ऑप्शन बी। मैम ऑप्शन बी। वेरी गुड, देखो आ गया ना समझ में, बहुत बढ़िया, शाबाश। सबसे पहले तो बहुत बढ़िया, पहले तो पाई बोन चेक, पहले तो ये देखो न्यूट्रल है कोई, नहीं है मैम, आगे चलो पाई बोन चेक करो, यहाँ पे 2 पाई बोन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 1 है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड तो ज्यादा स्टेबल होगा सेकंड और फोर्थ से। ठीक है, और ऐसे मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक बी है और एक डी है। नाउ वी हैव टू चेक फर्स्ट और थर्ड में। तो यहाँ पे देखो फिर हम उस पे आएंगे चार्जेस पे। तो हमने कहा था मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, यहाँ पे कार्बन पे, तो फर्स्ट जीत जाएगा। सेकंड और फोर्थ में देखो वही चार्ज, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, यहाँ पे नाइट्रोजन इस पे कार्बन पे नेगेटिव है, तो बी वाला जो होगा। यस मैम। देखो बस हो गया। चलो ये वाला करो, ये भी पी वाई क्यू है। बहुत आते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चन, जितने मिले सारे लगा लो ऐसे। तो मैंने तुम्हें जो असाइनमेंट शेयर किए थे उसमें भी थे ऐसे क्वेश्चन, तुम देख लेना, आप लोगों ने जो नहीं किए हैं कर लेना, ठीक है, उसमें मिलेंगे तुम्हें ऐसे क्वेश्चन। शाबाश, करो करो, आसान है तो, बिल्कुल बिल्कुल आसान है। चलो सबको करना है ये वाला। लव करो बेटा, लव करो करो, बस लास्ट है ये, फिर उसके बाद छोड़ दूंगी। वेरी गुड, सबका हैंड रेज होना चाहिए। 6 बच्चे पढ़ रहे हैं क्या बस मुझसे? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। बाकी लव नहीं हुआ है भी कि नहीं? लव, जानवी, सलोनी, मुनीश, यस मैम। मुनीश है क्या? हर्षित, हरजिंदर, तुम लोग हो के नहीं हो? चलो जल्दी से फटाफट चैट बॉक्स में बताओ, फटाफट से करो। चलो बता दो मेरे को। फर्स्ट न्यूट्रल है, वेरी गुड। फिर पाई बोन चेक कर लो, इसमें 1, इसमें 0। चलो भाई बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, मजे मजे। यस मैम, चलो सी। उसके बाद हम एप्लीकेशंस में, वही है बेटा, एप्लीकेशंस जब भी हम पढ़ते हैं ना तो उसमें हम वही देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी हूँ। ठीक है, इसके क्वेश्चन वैसे तुम कर लोगे, एक काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में मैं करा दूंगी तुम लोगों को, इसको अभी छोड़ दो, फिर एक काम करो या तो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे करवाने पड़ेंगे तुम लोगों को। ट्राई करना, सुनो एक काम करो, ट्राई करना, नहीं बने तो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, समझ रहे हो? जैसे देखो इसमें ये ऑर्डर लगाना है तुम्हें, फर्स्ट में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का, सारे फैक्टर तुम्हें पता है। सबसे पहले आपको देखना है बैक बॉन्डिंग अगर हो रही है तो, नहीं हो रही है तो रेजोनेंस पे चले जाओ, उसको प्रायोरिटी दे दो। रेजोनेंस नहीं हो रहा तो हाइपर पे चले जाओ, हाइपर नहीं हो रहा तो फिर इंडक्टिव ही बचा, क्योंकि एरोमेटिसिटी तो मैंने तुम्हें भी पढ़ाया नहीं है। जैसे तुम्हें दिख रहा है, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, देखो इधर, देख रहे हो? और यहाँ पे क्या है, सिर्फ यू कैन ऑल्सो से हाइपर कंजुकेशन, 2 अल्फा एच है। इसको मैं ना एक बार हटा दे रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ यहाँ पे रीजन तुम्हें लिखा मिले, खुद सोचना सही रहता है। दिख रहा है सबको? और थर्ड वाले में देखो ना क्या है, थर्ड वाले में तो मैम दिक्कत हो गई, थर्ड वाले में तो बेचारा कार्बोकेटाइन के पास देने वाला तो कोई है नहीं, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, खींचेगा ये तो अपना माइनस आई लगाएगा, तो फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, बोलो, फिर सेकंड वाला, और फिर थर्ड वाला, बोलो क्या कहते हो? आपको सारे फैक्टर देखने हैं उसमें। यस क्वेश्चन नंबर 2 देखना, क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो ये ऑर्डर ऐसा क्यों है? कोई मुझे करके दिखाएगा क्या?
वाई सेकंड वाला क्वेश्चन का ऑर्डर ऐसा क्यों है, कोई मुझे बताएगा? बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में ही करवाऊंगी फिर ये, कोई भी, एनीवन। हाँ मैम इसमें कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी के बारे में बताया गया है। हाँ वो तो पता है मेरे को, बट ऐसा क्यों ऑर्डर, मैं यही पूछ रही हूँ। क्योंकि मैम जो कार्बोकटायन है वो 3 कार्बन से अटैच है, तो वो टर्शरी हो गया, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा उन दोनों से। अरे मेरे को ये समझ में नहीं आता, तुम पहले टर्च इंडक्टिव पे क्यों जा रहे हो? पहले ये देखो ना, यहाँ से क्यों नहीं सोचते हो तुम लोग? तुम्हारा दिमाग पीछे से चलना में क्यों है। शुरू होता है? आगे से चलाओ। हाँ रीशा तुम बताओ। मैम फर्स्ट जो सबसे ज्यादा है स्टेबल, उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि वो डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन का जल्दी से खत्म हो जाएगा एज कंपेयर टू द अदर वन। देखो पहले तो ना तुम्हें क्या सोचना है, पहले तो तुम ही लोग मुझे बताओ, क्या किसी में बैक बॉन्डिंग हो रही है? नहीं हो रही है ना, नहीं हो रही है ना बैक बॉन्डिंग। नो मैम। नो मैम। तो बैक बॉन्डिंग वाले फैक्टर को तो मैं काटा लगा देती हूँ, क्योंकि मैं उसको नहीं देख रही हूँ। फिर उसके बाद हम देखेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस हो रही है, हाँ मैम यहाँ पे भी हो रही है, हाँ मैम यहाँ पे भी हो रही है, हाँ मैम यहाँ पे भी हो रही है, समझे? तो नाउ यू कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज हर किसी में हो रही है। क्लियर है? तो इसको भी मैंने हटा दिया। यस मैम। ठीक है, अच्छा जी। अब तुम देख सकते हो किस बेसिस पे, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो कितने बन रहे हैं, समझ गए ना कैसे कैसे एलिमिनेट करा है मैंने? यहाँ पे देखो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर याद देखेंगे, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, उसके डायरेक्ट उसके साथ जो कार्बन है देखो 3 है ये और 2 यहाँ पे, और यहाँ पे देखो, और यहाँ पे 1 भी नहीं है। जीत गया ना फिर ये वाला, बोलो। यस मैम। तुम लोगों को हाइपर कंजुगेशन आता है ना देखने? जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ वाला कार्बन आपको चेक करना है, अल्फा कार्बन है, और उस पे चेक करो कितने अल्फा हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पे कितने हैं? 3 है ना, तो तुम्हारे 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। यहाँ पे देखो 3 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, तो कितने? 5 हो गए ना टोटल, बोलो। और यस यहाँ पे मैम। देखो सिर्फ 2 ही हैं, और यहाँ पे तो है ही नहीं, तो ये हो जाएगा। अगर तुम सोचोगे नहीं मैम, नहीं मैम, हम तो ऐसे बोलेंगे टर्शरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी, आंसर तो तुम्हारा सी ही आ जाएगा। आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, बट हम प्रायोरिटी वाइज चले ना, वो ज्यादा बेटर रहेगा हम लोगों के लिए, बोलो। यस मैम। यस मैम। तो घर से जब आओगे हाइपर कंजुगेशन पढ़ के आना, मेरे लिए बेटा आसान होगा चीजों को कराना। कुछ नहीं करना तुम्हें, सिर्फ हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन ही पढ़नी है जो सर ने कराई है, कि कहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हो रहे हैं, कैसे अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं, दैट्स इट। ठीक है, बस ये देख के आना है, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगी। ठीक है, करके भी देख सकते हो तुम घर पे, तुम्हारे पास अगर टाइम है तो, नहीं तो फिर मैं आगे चलूंगी, मतलब नेक्स्ट क्लास में ये करवा के एरोमेटिसिटी इसको कवर कर देंगे, इसको पूरा। ठीक है, ठीक है जी। और ओके मैम। हाँ, होमवर्क में, हाँ जी, पहले आप वो 3 असाइनमेंट करो। जब आप मुझे 3 असाइनमेंट दे दोगे फिर मैं उसके बाद और होमवर्क आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पहले आप मुझे वो करके दीजिए, ठीक है? बस रिवाइज करते रहो कॉन्सेप्ट्स को। देखो जितना तुम कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करोगे ना, ट्रस्ट मी, उतना तुम्हारा जीओसी स्ट्रोंग होगा।